आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं मान प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता की जो आपने अभी तक जीवितों के दुनिया में जीवित रखा है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं मान प्रभु जी हम सबों के एक नया दिन नई जिंदगी में जोड़ा है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपके वचन से जो भी सीखते सिखाते हैं पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करने पाए, यीशु के नाम से आमीन। गुड मॉर्निंग। आज का विषय है सरपनाह। जकरिया 2:5 में पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं आग की सी सरपनाह ठहरूंगा। जब परमेश्वर आग किसी सरपनाह ठहरेंगे तो हमारे डेरे के आसपास में किसी प्रकार का रोग दुख और तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद वास करेंगे परमेश्वर, और उनका तेज हमारे ऊपर जब चमकेगा तो हमारा चेहरा हमारा शरीर प्रकाशमय होगा। जिस प्रकार से सूर्य जब चमकता है और तेज धूप लगता है, और जब तेज धूप में आदमी जब पड़ता है तो उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है, उसी प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य को जब पड़ता है तो उसका चेहरा उसका शरीर चमकने लगता है, क्योंकि जब ज्योति अंधकार में चमकती है तो अंधकार उसे बर्दाश्त नहीं करता। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के घर में चोर चोरी करते हो 12 बजे रात में और अचानक उस पर उजियाला पड़ता है तो वो कांप जाता है, वो थरथराने लगता है कि हमको कोई देख लिया। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मैं आग की सी सरपनाह ठहरूंगा। आपके डेरे के अंदर आसपास में किसी प्रकार का मरी और बीमारी नहीं आएगी। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के कदमों में रखेंगे तब जाकर के होगा मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं जकरिया बोलता है कि आपका जो सरपनाह है, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो तेजोमय परमेश्वर का मंदिर दिखाई देता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यह हेजिकल 43 के 2 पद के लास्ट पार्ट में, उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। फिर हम 5 पद में देखते हैं 43 के यह हेजिकल, तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतर आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन से भर गया था। यहोवा का भवन परमेश्वर के तेज से भर गया था। परमेश्वर, ये घर की बात अभी परमेश्वर कर रहे हैं कि जो परमेश्वर का भवन है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और वो उपस्थिति एक प्रकाशमय ज्योति होता है उसमें, और वो परमेश्वर के भवन ज्योति से भर जाता है, प्रकाश से वो भर जाता है, और उस प्रकाश में जितने लोग प्रवेश करते हैं उनका जीवन प्रकाशित होता है। यूहन्ना 1 से 12 के बीच में पढ़ते हैं कि ज्योति जगत में आने वाली थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताते हैं कि ज्योति जो आने वाली है, उस ज्योति, वो ज्योति किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वो मनुष्य का जीवन है। ज्योति मनुष्य का जीवन है, उसमें बताते हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। वो कहते हैं कि एक मनुष्य पर जब प्रकाश होता है तो उसका जीवन संवर जाता है। मेरे प्रियो, देखिए, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। पहला यूहन्ना रची सुसमाचार, उसका पहला अध्याय उसका 9 पद में है। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 12 पद में, परंतु जितने उन्हें उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 5 में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। 4 पद में है,
उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। इसमें हम देखते हैं कि जब सरपनाह, जब परमेश्वर के प्रकाश से परमेश्वर का मंदिर जब भर जाता है और उस प्रकाश में जो भी आदमी पड़ता है उसका शरीर प्रकाशमान होता है। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन 34 और उसका 29 से 33 पद के बीच में कि मूसा जब सिय्योन पर परमेश्वर से बात करने के लिए जाते हैं और वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसका पूरा शरीर ज्योतिमय हो गया, उसके चेहरे से प्रकाश निकलने लगा। यानी इस्राएल के जितने लोग थे उसके मुंह पर वो देख नहीं सकते थे, इतना लाइट था, इतना प्रकाश था। तो उनका भाई जो हारून था याजक, तो वो बोला कि भैया आपके चेहरे से इतना लाइट है, किरणें निकलती है जो आपको, आपके मुंह को आम आदमी देख नहीं सकता है। आप ऐसा करिए कि अपने मुंह पर मुखौटा डालिए। तो वो अपने मुंह पर कपड़ा डाले, कपड़ा डाल करके और सारी मंडली के लिए बातचीत किए, प्रार्थना किए, वो मुंह पर कपड़ा डाले हुए, क्योंकि उसके मुख से इतना प्रकाश चमकता था हद से ज्यादा। जिस प्रकार से हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य जब उदय होता है तो हम अपनी शरीर के आंखों से उसको हम देख नहीं सकते हैं एक सेकंड भी, इतना प्रकाश होता है। उसी प्रकार से वो प्रकाश जब मूसा के चेहरे से निकल रहा था, इस्राएल के लोग उसको देख नहीं सके। वो प्रकाशमान परमेश्वर वो हमको और आपको बोलता है कि मेरा और आपका जीवन में जब वो ज्योति प्रवेश करती है, इस मनुष्य जाति के हृदय में जब ज्योति प्रवेश करती है तो मेरा और आपका जीवन चरित्र प्रकाशमान होता है। इसके चलते वो बोलता है कि आपका जो सरपनाह है वो प्रकाशमान होगा। जब आपका शरीर स्वच्छ है, पवित्र है, तभी पवित्र परमेश्वर आपके हृदय में पवित्र वास करेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो आपका सरपना है, जो आपका घर है, वो आपका घर प्रार्थना का घर कहलाने पाए, वो आपका घर छुटकारा का घर कहलाने पाए, वो आपका घर शांति का घर कहलाने पाए। ये कब होगा? ये तभी होगा जब हम अपने में प्रकाश रखेंगे, तब जाकर के आपका सरपना प्रकाशित होगा। यदि आप प्रकाश नहीं रखेंगे तो आपका सरपना अंधकारमय रहेगा। प्रकाश क्या है? अपने हृदय की बुराइयां बाहर निकालना और परमेश्वर के वचन को अपने में प्रविष्ट करना, अपने हृदय में संचय करना, कि ताकि कोई भी कष्ट, दुख, तकलीफ आए उसमें हम विचलित ना हो। नीति वचन में हम पढ़ते हैं 27 के 5 में कि यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हम अय्यूब के बारे में हम देखते हैं कि उसका पूरा घर सब कुछ खत्म, उसके मित्र लोग उसको ताना मारने लगे, यहां तक कि उसकी वाइफ भी बोले कि तू अब तक परमेश्वर की उपस्थिति का आभास कर रहा है, तू अब तक परमेश्वर से प्रेम करता है। वो बोलता है तुम मूढ़ स्त्रियों की तरह क्यों बातें करती हो? जो परमेश्वर हमको अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, जो परमेश्वर हमको यहां तक लाया, यहां तक बचाया है, वही परमेश्वर दिया है और वही परमेश्वर लिया है, उसका नाम धन्य है। मेरे प्रियो, जिंदगी के सफर में बहुत सारे रुकावटें आती हैं, लेकिन हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देते हैं। आपका सरपना है, आपका घर बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि हम उसके कदमों में हैं, सब कुछ हमारे लिए करेगा, क्योंकि मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब सरपनाह को जब परमेश्वर बनाएगा तो वो अपने आशीषों से वो प्रकाशमान करेगा। आप खुद परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको कहने और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा और परमेश्वर मदद और सहायता करेगा।
आयसिया 4 अध्याय और उसका 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। सोचिए, जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं तो परमेश्वर आशीष करते हैं, और जब परमेश्वर आशीष करते हैं तो एक एक घर की रखवाली करते हैं। आप मिस्र के लास्ट विपत्ति था पहलौठों का। परमेश्वर ने कहा कि मेमने को मार करके उसका लहू चौखट पर लगाना, कि जब मैं मिस्र के देश से होकर गुजरूं तो सब पहिलौठों को मार दूं, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म था। क्योंकि वचन किसी मनुष्य का नहीं है, वचन जीवधारी है और ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। विपत्ति आई, इस्राएल के घराने को छोड़ करके सब लोग खत्म होने लगे, इतिहास में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर हमको और आपको आशीषित करता है और हम जब आशीष से परिपूर्ण होते हैं, जब हम प्रकाशमान होके होते हैं और किसी के घर में अपना कदम रखते हैं तो वहां के बदरू में भाग जाती है मेरे प्रियो, वहां के अंधकार की ताकत निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने में प्रकाश रखते हैं। बहुत से दासों का गवाही हम सुनते हैं कि वो किसी के पास जाते हैं, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, और वो आते हैं तो उस दुष्ट आत्मा को पता चल जाता है कि प्रभु का दास आ रहा है, और वो वहीं से वो छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने में प्रकाश रखते हैं, और वो प्रकाश देने वाला परमेश्वर हमको और आपको प्रकाशित करते हैं। वो कहते हैं कि तेरी सरपनाह प्रकाशमान होगी, तेरी सरपनाह के भीतर किसी प्रकार का जादू और मंत्र का काम नहीं होगा। जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। मेरे प्रियो, परख करके देखो कि यहोवा कितना भला है, चख करके देखो। यदि हम परखते नहीं हैं, चखते नहीं हैं, तो वो पर्सनल लाइफ का ही गलती है, वो किसी दूसरे का गलती नहीं है, वो अपना खुद का गलती होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आग किसी सरपनाह ठहरेगा, उसमें वही ज्योति होगा। ये पूरे शरीर को परमेश्वर आपको सफर के लिए पृथ्वी पर भेजा है। हम इस सफर को किस रीति से देखते हैं वो मेरे और आप पर डिपेंड करता है। वो प्रकाशमान परमेश्वर जो आकाश में नहीं समाता है, वो परमेश्वर कहता है कि आपके घर में मैं आऊंगा, आपके हृदय में मैं आऊंगा, उसमें चला फिरा करूंगा। वो मेरा बेटी, वो मेरा बेटा और मेरी संतान होंगे। मेरे प्रियो, एक वचन हम पढ़ लेंगे, मत्ती 17 अध्याय और उसका 2 पद। इसमें हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में। वह उसके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। देखिए, जब परमेश्वर के हजूरी में हम और आप जैसे सरपनाह वाला व्यक्ति जब बैठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो पवित्र परमेश्वर अपने आत्मा को मेरे और आपके ऊपर जब अपना प्रकाशित करते हैं, तो मेरा और आपका हृदय चमकने लगता है, मेरा और आपका शरीर चमकने लगता है, मेरा और आपका मुख
चमकने लगता है। और वो चमक जब हम अपने हृदय में रखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कार्य करना चालू करते हैं। इसीलिए वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं आग की सी सरपनाह ठहरूंगा। सोचिए, यहां पर हम यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, एकांत में जाकर के, पहाड़ पर जाकर के जब एकांत में प्रार्थना करते हैं, याकूब और यूहन्ना और पतरस को लेकर के, तो वो वहां पर उसका चेहरा बदल जाता है। और ये जो पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये अपनी शारीरिक आंख से नहीं देखते हैं, ये आत्मिक आंख से देखते हैं। और आप ही सोचिए कि ये कभी अपने आंखों से, अपने शारीरिक आंखों से ये मूसा को, एलिया को नहीं देखे तो ये कैसे पहचान गए कि ये मूसा है, ये एलिया है। हम 3 मंडप बनाएंगे क्योंकि आत्मा उन पर प्रकाश दिया और वो प्रकाश के चलते वो पहचान लिए कि ये व्यक्ति एलिया है और ये व्यक्ति मूसा है और बीच में यीशु मसीह है। सोचिए, ये कब होगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लेकर के आएंगे मेरे प्रियो, तब जाकर के होगा, ना तो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आपको और हमको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमारी के हालत में है तो हमारे नंबर पर आप बात कर सकते हैं और प्रार्थना के लिए व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने कहा है जकरिया 2:5 में, पिता मैं आग की सी सरपनाह ठहरूंगा और खुद उसमें चला फिरा करूंगा और अपना ज्योति भरूंगा। महान प्रभु जी, पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन देखते हैं पिता, उनके जीवन में आप प्रकाश दीजिए। महान प्रभु जी, उनके हृदय में आपका प्रकाश चमक नहीं पाए पिता, कि वो आपको ग्रहण कर सके और आपके चरणों में बैठ सके। महान प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनको आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए पिता, और उनके जीवन में आप कार्य करें। महान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए पिता, कि जो शासक लोग शासन चलाते हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें। महान प्रभु, और पिता हम प्रार्थना करते हैं सरहद के लिए, जो भारतवर्ष का बॉर्डर है पिता, उस बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी है पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता, उनको आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। महान प्रभु जी, हर एक प्रकार के बीमारियों से, हर एक प्रकार के खाव खतरों से आप बचा के रखिए। महान प्रभु, प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार के लिए पिता आप आशीष कीजिए। महान प्रभु, और खास करके प्रार्थना करते हैं फैथ रिवाइवल चर्च के एक एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, उस संस्था के लिए पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता, और जितने लोग आपके कार्य के लिए कार्य करते हैं पिता, उनके जीवन में आप आशीष कीजिए। महान प्रभु, जितने लोग देखते हैं, यदि कोई बीमारी का हालत में है पिता, उनको चंगाई दीजिए पिता, यदि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है पिता, उनको छुटकारा दीजिए। महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं। प्यारे पिता, आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।